नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख 25 दिसंबर है। आज मैरी क्रिसमस है। आप सभी को मैरी क्रिसमस। साथ ही साथ आज सुशासन दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करेंगे, और उन्हीं के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी होता है। अभी हाल ही में 20 से लेकर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह भी मनाया गया, ये भी आप याद रखना। और इस पावन अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। इसके अलावा 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएगी। बात की जा रही थी 95,000, फिर मामला 52,000 पे था, 69,000 पे था, 70,000 पे था। होते होते अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी में, वो 17,000 पदों पर आ रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसे मैंने कल शाम को ही टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर किया था। इस पर एक विस्तृत वीडियो रात में ही आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, क्योंकि रात काफ़ी हो गई। तो मुझे लगा कि ये वीडियो अब सुबह ही आए तो बेहतर रहेगा, इसलिए ये वीडियो मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में उन्होंने जानकारी दी 24 दिसंबर को कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए आरक्षित वर्ग की जो प्रभावित लगभग 6,000 अभ्यर्थी हैं, उनकी भर्ती की जाएगी। और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो 24 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है। 28 तक यहाँ पर जो सूची होगी तैयार की जाएगी राज्य सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, और 29 दिसंबर को इसको टेस्ट किया जाएगा, इसका परीक्षण होगा। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी की वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। उसके बाद जनपद स्तर पर अभिलेखों का परीक्षण 3 जनवरी से 5 जनवरी तक किया जाएगा, और दिनांक 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण यानी कि उसको निर्गत किया जाएगा। और साथ ही साथ 17,000 रिक्त पदों पर अगली यानी कि नई भर्ती किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। तो अब इससे संबंधित जो खबरें हैं वो अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। सहायक अध्यापक भर्ती 17 महीने से हाईकोर्ट में था मामला, आपको पता ही होगा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई थी। उसके बाद परीक्षा के कट ऑफ को लेकर मामला करीब 17 महीने तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रहा, और मई 2020 में उच्च न्यायालय के आदेश पर सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित 65%, SC ST और OBC वर्ग के लिए 60% कट ऑफ के आधार पर 12 मई 2020 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। परीक्षा में 1.46 लाख अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। तो बाकी का डेटा तो आपको पता ही है। सामान्य वर्ग के इसमें कुल 36,614, OBC के 86,868, SC के 24,308 और ST वर्ग के 270 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए थे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता और लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार मेरिट से पहले चरण में 31,277 और दूसरे चरण में 36,690 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दे दी गई। आरोप है कि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया गया, और उसके बाद अब 6,000 लोगों को और नियुक्ति दी जाएगी इस 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। 6 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। और अगर पूरी खबर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान जॉब्स की खबर है। सहायक अध्यापकों के 17,000 पदों पर होगी नई भर्ती। आरक्षण विवाद भी सुलझ गया है, तो शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में रिक्त लगभग 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का ऐलान किया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पड़े 17,000 पदों पर नई भर्ती करने का फैसला लिया। यानी कि ये जो दोनों वैकेंसीज हैं, इसमें जो 17,000 पद रिक्त हैं, उसके अंतर्गत 17,000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। 2018 जनवरी में 68,500, दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी। इसमें 68,500 में लगभग 45,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 68,000 शिक्षक भर्ती हुई है। तो इसके बाद भी कुल 17,000 पद रिक्त रह गए हैं। इस पर एक नई वैकेंसी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करते हुए 2017 में 1,37,000 पदों को भरने का आदेश दिया था। तो इसी क्रम में रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार 23 जनवरी को TET कराने जा रही है। इसके बाद शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा हो सकेगी, और TET पास अभ्यर्थी ही इस परीक्षा के लिए अर्ह होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो 17,000 पद हैं, ये 68,500 और 69,000
जो भर्ती हुई दोनों के अंतर्गत रिक्त रह गए थे, उस पर एक तीसरी भर्ती के रूप में सामने आ रहा है। नेक्स्ट जो भर्ती आप बात करेंगे जिसके बारे में अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि लगभग 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, तो उसके बारे में अभी कोई वर्तमान में जानकारी नहीं है, न ही उसकी स्थिति स्पष्ट है। ये वैकेंसी मुझे लगता है कि अगर होनी होगी तो नेक्स्ट ईयर में आएगी, और वो भी मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नेक्स्ट ईयर में मध्य के बाद ही, मतलब जुलाई के बाद ही मान के चलिएगा। उसके पहले ये वैकेंसी जो आ रही है 17,000 वाली, इस पर आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो सफल जरूर होंगे। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिताएं तो हमेशा ही होती रही हैं, और इस बार सीटें जब कम हो जाती हैं तो प्रतियोगिता जो होती है वो बढ़ जाती है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि योग्यताएं बढ़ रही हैं, प्रतिभाएं बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ एक एक सीट पर अब तमाम दावेदार आते हैं। यानी कि अब ये कठिन प्रतियोगिता का युग है, आपको स्वयं को साबित करना होगा, बहुत ही डिसिप्लिन वे में आपको तैयारी करनी होगी अगर आप चयनित होना चाहते हैं। तो एससी ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी जनवरी में बनेंगे शिक्षक। चुनाव से पहले नाराजगी दूर करने की कवायद है। सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति दूर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000, सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जाति एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण निर्धारण की विसंगति दूर कर चयन से वंचित 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। चयन सूची 28 दिसंबर को प्रकाशित होगी। 6 जनवरी तक नियुक्ति आपको मिल जाएगी। तो चयन से वंचित अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। 17 दिसंबर को लखनऊ में हुई रैली में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के दौरान इन अभ्यर्थियों ने हंगामा और नारेबाजी भी की थी। उसी दिन शाम को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मंत्री सतीश द्विवेदी को तलब कर मामले की जानकारी ली गई थी। भाजपा ने उसी दिन तय कर लिया था कि कुछ अभ्यर्थियों को वंचित रखकर ओबीसी वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। सरकार ने माना कि कट ऑफ की गलत व्याख्या से एससी और ओबीसी के 6,000 अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए, तो अब इन 6,000 को चयनित किया जाएगा। तो ओबीसी को 27 की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण की बात यहाँ पर कही गई थी। आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, गृह मंत्री की सभा में नारेबाजी के बाद योगी सरकार का बड़ा निर्णय। कट ऑफ की गलत व्याख्या से हुए थे ये अभ्यर्थी वंचित। और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा में 17,000 सहायक अध्यापकों की नई भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा, और लंबे समय से अभ्यर्थियों की नई भर्ती की मांग सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मान ली है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जुलाई 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापकों का समायोजन निरस्त किया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने 1,37,000 पदों पर नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग में 2017-18 में 68,500 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें 48,000 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए। 2019-20 में 69,000 की भर्ती प्रक्रिया हुई। इसमें लगभग सभी पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, और अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो 17,000 पदों पर होने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ एक न्यूज़ और भी है कि अगर आपकी एज अभी है, हालांकि मुझे लगता है कि आपकी एज जरूर होगी, तो अधिकतम आयु सीमा कुछ पदों के लिए 27 साल है, कुछ पदों के लिए 30 साल है, कुछ पदों के लिए 32 साल है। रिजर्व कैटेगरी को छूट भी मिलेगी। एसटी वर्ग को 5 साल और ओबीसी को 3 साल। एससी और एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल छूट भी मिलेगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल के बारे में, और ये एक शानदार नौकरी होती है। ग्रुप बी एंड सी के अंतर्गत इसमें नियुक्ति की जाती है। लंबे समय से अभ्यर्थी इस बहुत ही प्रतिष्ठित ये मानी जाती है जो परीक्षा होती है, तो इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। एसएससी की ओर से शुक्रवार रात विज्ञापन जारी कर सीजीएल 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2021 की टीयर 1 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी अप्रैल 2022 में। आवेदन की लास्ट डेट 23 जनवरी है, और ऑनलाइन फीस आप जमा कर पाएंगे 25 जनवरी तक। ऑफलाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी तक, और चालान से फीस जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तय की गई है। अभी किस पोस्ट पर कितने पद रिक्त हैं इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि कर्मचारी चयन आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों में 36 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ग्रुप सी और बी वर्ग में विभिन्न पदों जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इंस्पेक्टर डाक विभाग और सेंट्रल ब्यूरो ऑफिस ऑफ नारकोटिक्स, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट,
टैक्स असिस्टेंट इत्यादि जैसे पद इसमें होते हैं। और आयु सीमा मैं आपको बता ही चुका हूँ तो फिलहाल। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो लोग प्रवक्ता जीआईसी प्रवक्ता यूपीपीएससी की द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी प्रारंभिक परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये 10 जनवरी तक चलेगी। आवेदन की जो हार्ड कॉपी है ये यूपीपीएससी को आपको 18 जनवरी तक जमा करना होगा। प्रवक्ता जीआईसी के कुल 1473 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 2021 को जारी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 15,046 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। कुल 16 विषयों में प्रवक्ता के 1473 पद हैं। इसमें पुरुषों के लिए कुल कितने पद हैं? 991 हैं और महिलाओं के लिए 482 पद हैं। और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य और गृह विज्ञान के पद शामिल हैं। तो इस पर अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पर आज चर्चा होगी, उस पर एक वीडियो उपलब्ध रहेगा। अगर आप लोग जीआईसी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती 2020 मेंस के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। साथ साथ एक छोटी सी सूचना और भी है कि आयोग की ओर से विभिन्न विभागों के लिए जो 972 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे, तो 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 350 आवेदनों में फोटो और हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण मिले हैं और इन अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का अवसर दिया गया है। वेबसाइट पर जाकर वो संशोधन कर पाएंगे। तो ये जो प्रवक्ता भर्ती से संबंधित न्यूज़ है इसको आपने देखा। और सीधी भर्ती के अंतर्गत जिन लोगों ने आवेदन किया था उसमें 350 अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटि है। इनकी लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है, एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा अगर आपने इसमें आवेदन किया था। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई सीधी भर्तियों के कट ऑफ और प्राप्तांक जारी किए हैं। प्राप्तांक और कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ अंक प्राप्त कर सकेंगे। जिन पदों पर भर्ती से संबंधित प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी किए गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश आयुष विभाग है, प्रवक्ता और रीडर के विभिन्न पद, संस्कृति विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यावरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग के विभिन्न पद शामिल हैं। और दोस्तों आपको एक सूचना और भी देना चाहूँगा, यूपी SSSC की ओर से वीडियो की जो परीक्षा है ये देखो फरवरी मार्च में, अगर चुनाव टलता है तो फरवरी मार्च में ही परीक्षा हो सकती है। आपको उसकी तैयारी अभी से करते रहना चाहिए। इस पर प्रैक्टिस सेट आपको शीघ्र ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप सभी ने बहुत ही मेहनत करी हुई है, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, मंजिल बहुत ही करीब है। अब हार नहीं मानना है। जो कुछ आपके सामने परोसा गया है यानी कि जो कुछ परिस्थितियाँ आपके सामने ला रही हैं उसका डट कर सामना करिए और डेफिनेटली आप विजयी होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और देखिए आप लोग करंट अफेयर नहीं वॉच कर रहे हो तो करंट अफेयर अगर आप देख रहे हैं किसी अन्य चैनल पर तो अच्छी बात, अगर नहीं देख रहे हो तो करंट अफेयर को देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली का जो करंट अफेयर होता है उसको देखने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। एग्ज़ाम के टाइम जब आप उसका रिवीजन करते हैं वो फटाफट आपको दोबारा से याद आ जाती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम के समय ही करंट पढ़ेंगे तो याद रखिए कि फैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा और इससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। 2-2, 1-1, आधे-आधे 0.24 अंकों से लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है। तो मेहनत रोज़ करिए, डेली का टारगेट रोज़ सेट करिए और शाम तक उसे हर हालत में पूरा करने का प्रयास भी करिए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।